हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश विषय से रिलेटेड चैप्टर 1 में डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट मेथड होता क्या है। इसमें जैसा कि आप नाम से ही जान गए होंगे, डायरेक्ट, इसमें इंग्लिश डायरेक्ट पढ़ाई जाती है, हिंदी ट्रांसलेट करके नहीं सिखाया जाता है। इसमें इंग्लिश विषय को डायरेक्ट पढ़ाते हैं, इसमें मदर टंग का कोई यूज़ नहीं करते हैं। इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग पर जोर दिया गया है। इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, जैसे इंडक्टिव मेथड में होता है। आइए पढ़ते हैं। ऑर्गिन फ्रांस, इसकी उत्पत्ति या जन्म फ्रांस में हुआ था। प्रिंसिपल जर्मनी, इसका सिद्धांत जर्मनी से लिया गया है। एम, इसका उद्देश्य इंग्लिश टू इंग्लिश में सिखाना या पढ़ाना बच्चे को। यूनिट, इसकी सेंटेंस होती है। मेथड, इंडक्टिव मेथड के हिसाब से पढ़ाते हैं, जिसमें पहले उदाहरण समझाते हैं, फिर रूल्स बताते हैं, मतलब एग्जाम्पल, फिर रूल्स बताए जाएंगे। मेन फोकस स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इसमें बोलने और सुनने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। डायरेक्ट, नंबर 1 डायरेक्ट मेथड इज नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड नेचुरल मेथड है, बिकॉज टीचर टीचेज इंग्लिश टू इंग्लिश, क्योंकि इसमें टीचर इंग्लिश टू इंग्लिश में पढ़ाते हैं। नंबर 2 बेस्ड ऑन एब्जम्पशन, यह कल्पनाओं पर आधारित होता है। नंबर 3 इट डेवलप एज ए रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यह डेवलप करता है रिएक्शन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को। इसमें ऑरेंज के बारे में जैसे बताना है तो हम इंग्लिश में ही बताएंगे, जैसे दिस इज एन ऑरेंज, इट इज़ फ्रूट, इट इज़ ऑरेंज कलर, इट इज़ सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश में बताएंगे, अदर लैंग्वेज का यूज हम नहीं करेंगे। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट मेथड की मेरिट्स और डिमेरिट्स आ सकती हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट, इसमें किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे तो वह प्रेजेंट करके पढ़ाएंगे, जैसे कि किसी प्लांट के बारे में अगर हमें बताना है तो वह प्लांट हम क्लास में ले जाएंगे और बच्चों को, स्टूडेंट को ले जाकर दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसके पार्ट के बारे में बताएंगे, और जो पढ़ाएंगे उसका ऑब्जेक्ट क्लास में लेकर जाएंगे और इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, हिंदी का यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 2 हार्डवर्क फॉर एक्सप्लेनेशन, इसमें हार्डवर्क, टीचर को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि वह किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्लास में लेकर जाता है तो उसके बारे में उसे डिटेल से समझाना होता है, उसका एक्सप्लेनेशन करना होता है। इसके लिए टीचर को पहले से अपने ऊपर हार्डवर्क करना होता है, तभी जाकर वह क्लास में एक्सप्लेन कर पाता है। नंबर 3 आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लेक्चर, इसमें क्वेश्चन आंसर भी पूछते हैं, लेक्चर के बीच में बच्चे स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज भी करवाते हैं। नंबर 5 फुल ऑफ एक्टिविटीज़, इनमें बच्चों से एक्टिविटी कराएंगे जिससे उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, अच्छे से स्पीकिंग कर सकें। बहुत सारी एक्टिविटी से भरपूर होता है, क्योंकि इसमें टीचर एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चों को समझाता है, इसलिए एक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नंबर 6 डिक्टेंशन रीडिंग अलाउड स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, डिक्टेंशन मतलब इमला या श्रुतलेख, इसमें उस पर विशेष ध्यान दिया गया है, और क्लास में रीडिंग अलाउड होती है और स्टूडेंट अपनी गलती को खुद पकड़ लेते हैं कि कहाँ पर उनने मिस्टेक की है। नंबर 7 ग्रामर टॉट यूज नॉट बाय रूल, इसमें ग्रामर का कोई रूल नहीं होता है, इनमें रूल के अकॉर्डिंग ग्रामर नहीं सिखाई जाती है। जैसे कि हमारे देश में अगर हमें स्पीकिंग बोलनी है तो हम ग्रामर के अकॉर्डिंग बोलेंगे, लेकिन इसमें कोई भी स्पीकिंग ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं कराई जाती है।
आइए अब डिमेरिट्स पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड की। डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। नंबर 1, रीडिंग एंड राइटिंग नॉट ऑन फोकस। इसमें रीडिंग लिखने और पढ़ने पर कोई फोकस नहीं दिया जाता है। यह स्पीकिंग और लिसनिंग पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। नंबर 2, एक्सपेंसिव। यह अधिक महंगा होता है क्योंकि इसमें अगर टीचर को कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट लेके जाना, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसे एक्सपेंस करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, इसलिए ये अधिक महंगा रहता है। नंबर 3, टाइम टेकिंग। इसमें टाइम अधिक, टीचर को अधिक टाइम देना पड़ता है क्योंकि वह अगर किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा तो उसके बारे में उसे पूरी तरह से डिटेल से समझाना होगा। इसमें उसका टाइम अधिक खर्च होता है, टाइम अधिक स्पेंड होता है। नंबर 4, ओवर क्राउडेड क्लास आर नॉट अलाउड। जिन क्लासों में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं उसके लिए यह अलाउड नहीं होता है क्योंकि इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग पर विशेष बल दिया गया। अगर ज़्यादा भीड़ वाली क्लास में बच्चे अधिक बोलेंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा, इसलिए ये कम बच्चों वाली क्लास के लिए अधिक उपयोगी है। नंबर 5, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसे समझना भी कठिन होता है। नंबर 6, दिस मेथड इज़ नॉट अपॉइंटेड टू इंडियन स्कूल। इस मेथड को इंडियन स्कूल में यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि हमारे इंडिया में जो यूपी बोर्ड के स्कूल होते हैं उसमें मदर टंग के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है लेकिन मदर टंग को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है, टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाता है। नंबर 7, ईच स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाई। इस मेथड में प्रत्येक स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसकी डिमेरिट्स में लिखने और पढ़ने पर फोकस नहीं होता है, एक्सपेंसिव भी अधिक होता है और ये इसे समझना भी कठिन होता है और समय अधिक, इसमें टीचर का समय भी अधिक लगता है, इसलिए यह मेथड अधिक उपयोगी नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आपके एक शेयर से और एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।